हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 30 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनजी की सच्चाई सिमचोंग के सामने आने के बाद जॉनजी उसे म्यूजियम लेकर चला गया था और देमयोंग को फोटो दिखाकर उसे एक स्टोरी बताता है जिसमें एक आदमी जलपरी से प्यार करता था और उनकी एक हैप्पी एंडिंग हुई थी। वहीं एपिसोड के लास्ट में सियोही को जिंजू के घर जाना काफी महंगा पड़ जाता है जब जॉनजी की मॉम जिंजू के सामने ही सियोही के सारे राज खोल देती है। और इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड 30 की। एपिसोड की शुरुआत होती है डिटेक्टिव होंग के साथ, जो इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जॉनजी के यहाँ पहुंचा हुआ था। जॉनजी के पूछने पर नमदू बताता है कि उसने कंग जी-योन जैसा केस आज तक नहीं देखा क्योंकि उसके जान पहचान के हर एक आदमी की डेथ हो चुकी है। साथ ही वो बताता है कि कंग जी-योन अनाथ थी लेकिन जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था उसके भी सभी मेंबर्स की डेथ हो गई। यही होंग भी बताता है कि उसके दोनों हस्बैंड्स की भी आंखों की रोशनी जाने के बाद मौत हो गई थी। इस सब के साथ साथ नमदू उन्हें ये भी बताता है कि कंग जी-योन जॉनजी की मॉम के ही स्कूल में पढ़ा करती थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सियोही पर, जो जॉनजी के फादर को हॉस्पिटल से लेकर घर जा रही थी और गाड़ी में बैठते ही वो उन्हें बताती है कि उसने एक नया सेक्रेटरी हायर किया है और ये सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि मा देओंग था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जिंजू को, जो जॉनजी की मॉम की खातिरदारी करना शुरू कर देती है और उन्हें अपनी बड़ी बहन बताना शुरू कर देती है। साथ ही कहती है कि जब तक उनका मन चाहे वो उसके घर में रह सकती हैं। साथ ही वो उन्हें सियोही से बदला लेने के लिए भी मोटिवेट करती है ताकि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल सके। नेक्स्ट सीन में ही जिंजू सीधे सिया के पास पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या उसे पहले से ये पता था कि उनकी मेड सीईओ ह्यू की पहली वाइफ है। वहीं अभी तक सिया पहले सरप्राइज से ही परेशान थी और ये सुनते ही सिया को एक और झटका लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है तैहो पर, जो बैठकर गेम खेल रहा था। तभी एक कॉल आते ही अचानक से उस कॉल को उठा लेता है और ये कॉल था सिया का, जो तैहो के तुरंत कॉल उठाने की वजह से फिर से सोचने लगती है कि तैहो उसी के कॉल का वेट कर रहा था। जिसके बाद वो तैहो को क्लब आकर उसे पिक करने के लिए कहती है और किसी को भी साथ में लाने से मना करती है। लेकिन जैसे ही तैहो तैयार होकर निकलता है, नमदू उसे देख लेता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो क्लब जा रहा है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों की बातें सुनकर सिमचोंग भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब क्लब पहुंचते ही सिक्योरिटी उन्हें बाहर ही रोक लेती है, लेकिन सिमचोंग के अपने ड्रेस दिखाते ही वो उन्हें अंदर जाने देते हैं, जहाँ हर किसी की नजर सिर्फ सिमचोंग के ही ऊपर थी। वहीं सिया अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो ये देखकर तैहो को घूरना शुरू कर देती है कि उसने तो उसे अकेले बुलाया था। वहीं नमदू भी मौका देखते ही डांस करने पहुंच जाता है। तभी उसे जॉनजी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि वो सब पार्टी करने क्लब में आए हैं। अब एक तरफ जहां जॉनजी को सिमचोंग की चिंता होने लगती है, वहीं दूसरी ओर सिमचोंग तो फुल एंजॉय करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही जॉनजी भी वहां पहुंच जाता है। वो सिमचोंग को डांस करते देख बहुत ही ज्यादा हैरान था, जिसके बाद वो सिमचोंग को घर चलने के लिए कहता है, पर सिमचोंग उसे मना करती है, जिस पर जॉनजी जबरदस्ती उसे खींचकर बाहर ले जाता है। लेकिन बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर वो जॉनजी को कहती है कि वो उसके साथ बारिश में चलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। और इतना सुनते ही जॉनजी उसके लिए रेन बूट लेकर आ जाता है और उसे अपने साथ अम्ब्रेला में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ही सिमचोंग और यूनो इस बात को डिस्कस करने लगते हैं कि जॉनजी उसके मन की बात कैसे सुन सकता है। लेकिन सिमचोंग तो इस बात से काफी खुश थी क्योंकि अब उसे जॉनजी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। वो दोनों अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी समय सिमचोंग की दूसरी फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद पहले वो थोड़ी देर वहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर सिमचोंग के बर्थडे के बारे में बात करने लगते हैं। क्योंकि सिमचोंग को अपना बर्थडे मालूम नहीं था, इसलिए उसने ऐसे ही अपना बर्थडे मनाने का फैसला ले लिया था, जिसमें वो उन दोनों को भी इनवाइट करती है। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर नाम की वाइफ पर, जो उन्हें छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती है और उसी समय एक आदमी मिस्टर नाम के रूम में घुस जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि चेहुन था। जहाँ जाते ही वो उनसे बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि अब तो वो जॉनजी के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि अगर मा देओंग ने उन पर हमला किया तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें पता चल गया था कि उसकी मॉम मा देओंग के साथ मिली हुई है। ये सुनते ही मिस्टर नाम के भी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और ये देखकर चियोन उनके लाइफ सपोर्ट मशीन से ऑक्सीजन हटा देता है। इसी बीच उनकी वाइफ को भी जॉनजी की मॉम का कॉल आता है, जो उनसे जॉनजी के बारे में पूछने लगती हैं कि क्या वो सच में घर से भाग गया था, जिस पर वो जॉनजी की मॉम से माफी मांगती हैं कि पहले उन्हें झूठ बोलना पड़ा। जॉनजी की मॉम उनसे पूछती है कि क्या वो जॉनजी के कांटेक्ट में है और वो बताती है कि कुछ टाइम पहले मिस्टर नाम का एक्सीडेंट हो गया था और जॉनजी बीच बीच में उनसे मिलने आता रहता है। ये सुनकर जॉनजी की मॉम भी उनसे जॉनजी का नंबर मांगती है, पर चश्मा ना होने की वजह से वो उन्हें कुछ देर वेट करने के लिए कहकर मिस्टर नाम के रूम में जाने लगती हैं।
वहीं दूसरी ओर चिहुन गुस्से में ये कर तो देता है, लेकिन फिर वो खुद समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी एक आदमी उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मादेओंग था। वहीं दूसरी ओर मिस्टर नाम की वाइफ भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक तरफ डॉक्टर मिस्टर नाम को सीपीआर देना शुरू करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नाम को भी पास्ट के सभी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें वो देमरियोंग के दोस्त हुआ करते थे। साथ ही पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है कि देमरियोंग के मरने के बाद जब उनका दोस्त वापस से कुछ लेने उनके घर आया था, तब वही आदमी भी वहाँ आ गया था जिसने उन दोनों को मारा था। इधर प्रेजेंट में मादेओंग चिहुन से कहता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो शिफ्ट चेंज होने का टाइम था। साथ ही बताता है कि ऑक्सीजन मास्क के हटाने से हॉस्पिटल का अलार्म भी बच जाता है। पर चिहुन तो ये देखकर शॉक था कि उसके फादर की कार मादेओंग के पास क्या कर रही है। जब वो उसे पूछने की कोशिश करता है तो मादेओंग उसे चुप करा देता है और कुछ भी करने से मना करता है। सीन शिफ्ट होता है जॉन्जी की मॉम पर, जिन्हें सिमचोंग कॉल करती है और उन्हें भी बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करती है। पहले तो जॉन्जी की मॉम उसे मना कर देती है कि वो थोड़ा बिजी रहेंगी, लेकिन जैसे ही सिमचोंग बताती है कि उसने आज तक कभी भी बर्थडे नहीं मनाया, इसलिए उसने कल के लिए बर्थडे डिसाइड किया है, जॉन्जी की मॉम भी आने के लिए रेडी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ सिमचोंग ने अपने बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं नमदू जॉन्जी को कॉल करके उसके बर्थडे के बारे में इन्फॉर्म करता है, साथ ही उसे टीवी हटाने के लिए भी कहता है कि सिमचोंग ये सब कुछ टीवी से ही सीख रही है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही सिमचोंग की फ्रेंड घर पर आती है, नमदू उसे देखकर डर जाता है कि सिमचोंग ने ये कैसे कैसे दोस्त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन्जी भी सिमचोंग के लिए फ्लावर्स लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। नमदू भी सिमचोंग की फ्रेंड की खातिरदारी में लग जाता है और उसे खाना सर्व करता है, लेकिन वो नमदू के लायक खाने में नुक्स निकालना शुरू कर देती है और उसकी ये हरकतें देखकर यूना और तेहो भी काफी सरप्राइज थे। इसी बीच दिखाया जाता है जॉन्जी की मॉम को, जो सिमचोंग के बर्थडे के लिए आ रही थी, कि तभी सिमचोंग भी उन्हें वहां पिक करने पहुंच जाती है। सिमचोंग और जॉन्जी की मॉम दोनों ही उसके पहले बर्थडे के लिए काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद वो दोनों ही घर की ओर निकल जाते हैं और उन दोनों को जाते हुए जॉन्जी भी सड़क के दूसरी ओर से देख रहा था। जॉन्जी उसे हाई करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिमचोंग उसे नहीं देख पाती। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जॉन्जी को देखकर सिमचोंग भी चिल्लाना शुरू कर देती है और उन्हें बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो उसका नाम जॉन्जी बताती है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जॉन्जी की मॉम भी सिमचोंग से उसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं, जिस पर सिमचोंग उन्हें वही बातें बताना शुरू कर देती है जो जॉन्जी ने उसे स्पेन में अपनी मॉम के बारे में बताई थी। और ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और जैसे ही वो सिमचोंग को बताती है कि उनके बेटे का नाम भी जॉन्जे था, जिसे देखे भी जमाना हो गया, सिमचोंग उनके सामने उसी टावर का जिक्र करती है जहां जॉन्जे उसे लेकर गया था और वो समझ जाती है कि वो ही उनका जॉन्जे है। और ये एहसास होते ही सिमचोंग मन ही मन जॉन्जी को कांग्रेचुलेट करने लगती है कि आखिरकार उसे उसकी मॉम मिल ही गई। और ये सारी बातें सुनकर जॉन्जी भी इमोशनल हो जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।